नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आज की स्टोरी का टाइटल है द किंग्स ट्रेजर। ट्रेजर आप सभी जानते हैं, किंग्स अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, कॉमा के बाद एस, ये कॉमा का मतलब था का की के, राजा का खजाना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको स्टोरी तो पसंद आएगी आएगी, लेकिन हमेशा की तरह आपको नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है, ग्रामर सीखने वाले हैं, टेंसेस आपको सीखने को मिलेगा, मॉडल वर्ब्स आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, किस प्रकार से यूज करना है सब आपको बताऊंगा। बस आप स्टोरी सुनते जाइए, इंग्लिश अपने आप आपको आता ही जाएगा। द किंग्स ट्रेजर, राजा का खजाना। देयर वॉज वंस अ किंग, तो एक बार एक राजा था। तो ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, ठीक है। तो एक बार एक राजा था, हु हैड accumulated a huge treasure by looting money। लूटिंग, लूट आपने सुना है हिंदी में, लूट यानी लूटना, इंग्लिश में भी लूट यानी लूटना ही होता है, ठीक है। एक तो ये आपको मिल गया, लूट से लूटना ही बना लूटिंग। यहां पे एक और आपको वोकैबुलरी मिली हुई है, अक्यूमुलेटेड, है ना। अक्यूमुलेटेड इसका मतलब क्या होता है? संचित करना, इकट्ठा करना। तो ऐसे नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, स्किप कर देते हैं। हाँ हाँ सुना होगा, बट बाद में यदि दोबारा आता है एक्यूमुलेटेड, आप बोलेंगे सर ने क्या बताया था, ध्यान में नहीं है। तो आप लोग कॉपी में इस प्रकार के नए वर्ड्स जो आपको नहीं पता हो, है ना, मुझे थोड़ी पता है कि भाई आपको ये आता है कि नहीं, हो सकता है आपको इसकी मीनिंग नहीं पता हो सकता है आप ये नहीं जानते हो सकता है आपको इसकी मीनिंग पता हो, तो मुझे तो नहीं पता आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन सा है। तो आप लोग अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग को जो जहां पे लगता है कि हाँ सर ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए अपने उसमें, और उसका मीनिंग भी लिख लिया करें, एक नोट बना लीजिए। फिर आपकी जो हार्ड वोकैबुलरी है ना, वो सब इजी होने लग जाएगी। तो एक्यूमुलेटेड आपको पहले बता दिया, संचित करना, इकट्ठा करना। हु हैड accumulated a huge treasure, बहुत बड़ा खजाना, by looting, लूट के द्वारा, मनी, है ना, पैसे को लूटना। तो एक राजा ने बहुत सारे धन, गोल्ड सोना, डायमंड्स हीरे, एंड प्रेशियस जूल्स, है ना, इससे बहुत सारे ज्वेल्स, ज्वेलर, है ना, आपने जूलर होता है, एक्चुअल में ज्वेल नहीं होता, जूल होता है। जूलर यानी होता है जो आपके जौहरी वगैरह होते हैं, है ना। ज्यादातर आप देखें ज्वेलर्स ऐसे लिखा होता है, बट एक्चुअल में ज्वेलर्स नहीं होता, जूलर्स होता है, जूल, है ना। ये भी जूल्स लिखा हुआ है, तो ये ध्यान देंगे, सही प्रोनाउंसिएशन इसका होता है जूल्स। तो जिसे हम गहने कहते हैं, जूल्स यानी गहने। तो उसने क्या किया था, फ्रॉम हिज ओन पीपल, फ्रॉम यानी से हिज, अपने ओन पीपल, अपने ही लोगों को ओन पीपल कहा जाता है। तो उस राजा ने अपने ही लोगों से, है ना, पैसा लूटकर, सोना लूटकर, हीरे लूटकर, और महंगे या बोल सकते हैं कीमती गहने लूटकर उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था। हाउएवर, हालांकि, ही कंसिस्टेंटली वरीड अबाउट वेयर टू हाइड दिस एनॉर्मस वेल्थ। एनॉर्मस, एनॉर्मस यानी बहुत सारा, बहुतायत, प्रचुर, उसे एनॉर्मस कहा जाता है, अपार जिसे हिंदी में कहते हैं। तो हालांकि वो लगातार वरीड, चिंतित रहता था, अबाउट के बारे में, वेयर यानी कहां, टू हाइड छिपाया जाए, इस एनॉर्मस वेल्थ, इस अपार धन को कहां छिपाया जाए। भाई ठीक है, धन तो आ गया, लेकिन अब इसे छिपाया कहां जाए, तो इसे अलग जगह छिपाना चाहता था। सो इसलिए he built a सीक्रेट वेयर हाउस, उसने बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट, लास्ट में डी है तो फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में टी है तो सेकंड फॉर्म, तो बनाया ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वेयर हाउस यानी गोदाम बोल सकते हैं, उसने गोदाम बनाया, सीक्रेट गोदाम बोल सकते हैं ना, गुप्त रूप से। डीप इनसाइड अ डेजर्टेड जंगल, डेजर्टेड यानी क्या होता है, आप बोलेंगे सर डेजर्ट यानी तो हमने रेगिस्तान सुना था, या डेजर्ट यानी मिठाई होता है, नहीं, ये डेजर्टेड क्या होता है, वीरान, सुनसान, उसे भी डेजर्टेड कहा जाता है, सेकंड फॉर्म, ठीक है, क्लियर है, वीरान। तो उसने गुप्त गोदाम बनाया, कहां पर, सुनसान जंगल के अंदर, डीप, गहरे गहरे सुनसान जंगल के अंदर। ओनली 2 पीपल न्यू, केवल 2 लोग जानते थे, नो का सेकंड फॉर्म न्यू। अब ये कौन सा वाला नो है, ये वाला नो है, KNOW, नो, है ना, यहाँ पे KW साइलेंट रहता है, तो ये वाला नो यानी था जानना, और इसी का सेकंड फॉर्म न्यू, जानते थे। केवल 2 ही लोग जानते थे, द लोकेशन यानी उसकी जो स्थिति, एंड पजेस द कीज, पजेस यानी अधिकार में होना, द कीज टू द वेयर हाउस, और उन दोनों के पास ही और उनकी चाबियां, उस गोदाम की जानकारियां और चाबियां उनके पास ही थी। केवल 2, राजा और मंत्री के पास, भरोसेमंद मंत्री था, बस उन दोनों के पास था। द किंग हिमसेल्फ, राजा खुद, एंड हिज मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर,
और उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री, इन दोनों के पास ही चाबी था। Whenever, जब कभी द किंग कुडंट विजिट, राजा जा नहीं पाता था, तो ये कुडंट क्या है, नहीं सकता था, नहीं सकती थी, इस प्रकार से भी यूज करते हैं। एक्चुअली में मॉडल वर्ब होता है, उसका नेगेटिव है, कुडंट यानी कुड नॉट, नहीं सकता था, ऐसे उसके आता है ना। जब कभी भी राजा, विजिट यानी वहां पे जाना है ना, उसे विजिट करना बोलते हैं, कहीं पे घूमने जाना, मिलने जाना, विजिट करना। तो जब कभी राजा वहां नहीं जा सकता था, द वेयर हाउस, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से गोदाम नहीं जा सकता था, ही वुड सेंड, वो भेजता था, वुड का यूज, पास्ट में कुछ काम है ना किया जाता था, उसके लिए वुड का यूज करते हैं, तो भेज देता था। द मिनिस्टर टू इंस्पेक्ट इट, इंस्पेक्ट यानी क्या होता है, निरीक्षण करना, भाई देखो सब चीज ठीक है कि नहीं, इंस्पेक्ट, उसे इंस्पेक्टर बना हुआ है। तो नहीं जा पाता था तो मंत्री को भेज देता था कि भाई देख लो सब चीज सही है कि नहीं है, निरीक्षण करने के लिए। द मिनिस्टर वुड ऑलवेज रिटर्न, और मंत्री हमेशा, ये भी वुड है ना, कुछ करता था, क्या करता था, हमेशा लौटता था। एंड अश्योर हिम, अश्योर यानी सुनिश्चित करना, निश्चिंत कर देना है ना, यकीन दिलाना कि हाँ भाई सब चीज सही है, उसे अश्योर कहते हैं, आश्वस्त करना हिंदी में। और उसे आश्वस्त करता था लौट के कि भाई सब चीज ठीक है, एवरीथिंग इज सेफ, सब सुरक्षित है। Whenever, जब कभी द किंग लूटेड मोर वेल्थ, राजा और धन लूटता था, तो लूट का सेकंड लूटेड, इट वॉज ऑल्सो स्टोर्ड इन द सेम वेयर हाउस, और उसे उसी गोदाम में स्टोर किया जाता था, संग्रहित किया जाता था, रखा जाता था, बोल सकते हैं। ओवर टाइम, ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, समय बीतने के साथ। द वेयर हाउस बिकेम अ किंगडम ऑफ अनइमेजिनेबल रिचेस, रिचेस का मतलब संपत्ति होती है ना, अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सके, ऐसे धन संपत्ति का वो साम्राज्य बन गया था, वो गोदाम, यानी इतने सोना चांदी हीरे मोती। इट वॉज फिल्ड विथ काउंटलेस डायमंड्स, है ना, इट वॉज फिल्ड, वो भर गया था, विथ यानी से, काउंटलेस यानी अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके, काउंट यानी गिनना, काउंटलेस यानी अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके, डायमंड्स हीरो से, जूल्स है ना जवाहरातों से, एंड प्राइसलेस ट्रेजर्स, और प्राइसलेस मतलब जिसकी कोई कीमत ही ना हो, अनमोल, अनमोल खजानों से भर गया था। सम सो रेयर, और बहुत कुछ, रेयर मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ही अनमोल, दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। द वर्ल्ड डिडंट इवन नो, कि दुनिया जानती भी नहीं थी, दे एग्जिस्टेड, कि उसकी कोई अस्तित्व था, यानी ऐसे रत्न भी थे उसके पास कि अभी दुनिया जानती भी नहीं थी कि ऐसे रत्न है, ऐसे ऐसे रत्न वहां पे रखे हुए थे। वन नाइट, एक रात, जस्ट बिफोर सनराइज, सूर्योदय के ठीक पहले, तो जस्ट यानी ठीक, बिफोर यानी पहले, सनराइज सूर्योदय, सूर्योदय के ठीक पहले, द किंग डिसाइडेड टू विजिट, राजा ने जाने का फैसला किया, द वेयर हाउस, गोदाम, हिमसेल्फ यानी खुद ही जाने का फैसला किया कि अकेले जाऊं। ही क्वाइटली लेफ्ट हिज पैलेस, और उसने चुपचाप अपने महल से चला गया। तो लीव का सेकंड लेफ्ट होता है, ऐसे लेफ्ट यानी बाया भी होता है, राइट लेफ्ट, बट अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो महल से चला गया ऑन हॉर्स बैक यानी घोड़े की पीठ पर सवार होकर, एंड रोड डीप इनटू द डिजर्टेड जंगल, रोड, अब रोड यानी सड़क होगा नहीं, रोड यानी क्या होता है, राइड का सेकंड हम रोड, सवारी किया, घोड़े पर सवारी किया, तो राइड का सेकंड रोड, ठीक है। डीप इनटू द डिजर्टेड जंगल, वही गहरे सुनसान जंगल में सवारी करके घोड़े की वहां पर पहुंच गया। यूजिंग हिज की, अपनी चाबी का उपयोग करके, ही अनलॉक द मैसिव डोर, उसने, मैसिव यानी क्या होता है, जिसे हम बहुत बड़ा, भव्य, उसे मैसिव कहते हैं, उस विशाल दरवाजे को अनलॉक यानी खोल दिया, है ना। एंड स्टेप्ड इनसाइड, और अंदर, स्टेप यानी कदम बढ़ाना, कदम रखना, अंदर जाना, और अंदर कदम रखा। एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने आसपास देखा, एट द माउंटेन्स ऑफ डायमंड्स एंड जूल्स, यानी हीरो और जवाहरातों के पर्वत को जब देखा, यानी पर्वत समझ गया ना, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ के जैसे उसके पास जमा थे। ही बिकेम कंप्लीटली मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज्ड जिसे हम क्या बोल सकते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाना, मेस्मराइज्ड। तो जब उसने हीरो और ज्वेलरी के जो पहाड़ को देखा, पहाड़ मतलब समझ गया ना, बहुत सारे रखे हुए थे, तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। प्राइड फिल्ड हिज हार्ट, और उसके दिल में क्या भर गया था, गर्व भर गया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, उसका दिल गर्व से भर गया, ऐसे बोल सकते हैं ना।
गर्व से भर गया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन सोचा, तो हिमसेल्फ, यही कोई लड़की होती, महिला होती तो शी थॉट टू हर सेल्फ, ऐसे हो जाता। देयर इज नो वन, कोई भी नहीं है, ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसके मीनिंग नहीं निकालेंगे। रिचर देन मी, देन कंपेयर करते हैं किसी के साथ, मुझसे बड़ा मुझसे छोटा कंपेयर करते हैं तो देन का यूज किया जाता है। रिचर, ई आर, कंपेरेटिव डिग्री होता है, ई आर वाला फॉर्म। टॉलर देन मी, है ना, ब्राइटर देन मी, ऐसे कई लोग बोलते हैं गोरा है, ये है। स्मार्टर देन मी, मुझसे होशियार है ना, तो बहुत सारी चीज। स्मार्टर देन मी, मुझसे स्मार्ट, तो देन का यूज करते हैं, और ई आर वाला फॉर्म है जिसे हम कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। तो कंपेयर करना, तो कोई भी मुझसे अमीर नहीं है इन दिस एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड। ही केप्ट एडमायरिंग द ट्रेजर, है ना, और उसने लगातार, केप्ट यानी रहा, कीप का सेम केप्ट, एडमायरिंग यानी तारीफ करना, है ना, तो प्रशंसा करना, खजाने की प्रशंसा करना। मूविंग फ्रॉम वन पाइल ऑफ जूल्स टू अनदर, पाइल यानी ढेर को पाइल कहा जाता है, मतलब ढेर, एक ढेर से दूसरी ढेर की ओर बढ़ता रहा। कंप्लीटली लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया में पूरी तरीके से खोया हुआ। मीनवाइल, इस दौरान, बाय कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोगवश, है ना, द मिनिस्टर ऑल्सो अराइव्ड एट द वेयर हाउस, मंत्री भी उस वेयर हाउस में, गोदाम में पहुंचा। ही सॉ द डोर स्टैंडिंग ओपन, उसने दरवाजे को देखा जो खुला हुआ था, दरवाजे को खुला हुआ देखा उसने। ही बिकेम फ्राइटन, फ्राइटन मतलब होता है भयभीत हो जाना, वो डर गया। थिंकिंग, ये सोचकर, he might have accidentally left it open during an earlier inspection, might have, है ना, तो might का मतलब संभावना कुछ कम होता है, may might ऐसे यूज करते हैं कि शायद पिछली जो अर्लियर यानी जो पहला इंस्पेक्शन के दौरान, निरीक्षण के दौरान दरवाजा खुला छूट गया, है ना, छूट गया हो, छोड़ दिया हो, ये सोचकर उसने he quickly shut the heavy door, उसने उस भारी दरवाजे को तुरंत बंद कर दिया। लॉक्ड इट फ्रॉम द आउटसाइड, और बाहर से बंद कर दिया। एंड, और रिटर्न टू द पैलेस, और महल में लौट आया। भाई उसे लगा, पहले वो देखने गया था, अरे उसने लगा कि दरवाजा खुला है, तो उसे ये सोचना चाहिए नहीं चोर वोर तो नहीं घुस गया, तो उसने सोचा नहीं 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 नहीं, हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो, दरवाजा छोड़ दिया होगा, राजा देख लेंगे तो भैया चाबी छीन लेंगे मुझसे। तो उसने क्या किया, हड़बड़ी में, डर के कारण उसने दरवाजा को बाहर से ताला लगा के वहां से लौट आया, महल लौट आया। इनसाइड, उसके भीतर, आप जा रहे हैं उसके भीतर कौन है, द किंग रिमेन एब्जॉर्ब्ड इन हिज ट्रेजर। एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब मतलब मग्न रहना, मग्न हो जाना, तल्लीन, उसे एब्जॉर्ब कहते हैं। अपने खजाने में मग्न रहा। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स, इसे हावर्स नहीं पढ़ेंगे, एस चैनल आवर्स पढ़े चाहे आवर्स पढ़े, बट हावर्स नहीं पढ़ना है आपको। घंटों बिताने के बाद, एडमायरिंग इट, उसकी प्रशंसा में घंटों बिताने के बाद, ही फाइनली डिसाइडेड, उसने आखिरकार फैसला किया, है ना, ही के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल रहा है, पास्ट सिंपल टेंस, अफर्मेटिव, दिया लिया खाया पिया, उसने आखिरकार फैसला किया। इट वॉज टाइम टू लीव, यानी जाने का समय हो गया था। बट वेन ही रीच द डोर, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचा, इट वुडंट ओपन, वो नहीं खुला, है ना, वो क्या हुआ, दरवाजा नहीं खुलेगा, इट वुडंट, तो वुडंट ओपन, नहीं खुलेगा। पास्ट में फ्यूचर की बात की जाए तो हम विल नॉट की जगह वुड नॉट का यूज करते हैं। ही ट्राइड एवरीथिंग ही कुड, उसने जो भी वो कर सकता था, कुड यानी सकना, है ना, ये मॉडल वर्ब है, उसने सभी कोशिश की जो वो कर सकता था। बट द डोर हैड बीन लॉक्ड, लेकिन दरवाजा बंद रहा। फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से। भाई दरवाजा ऐसे वाला ताला थोड़ी आजकल के जमाने का कि इधर से खोलो तो खुल जाए, बाहर से लगा था, कितना भी कोशिश की, बहुत बड़ा दरवाजा था। ही हैड हिज ओन की, उसके पास खुद की चाबी थी। बट इट वॉज यूजलेस, लेकिन वो बेकार थी। बिकॉज, क्योंकि द लॉक कुड ओनली बी ओपन फ्रॉम द आउटसाइड, क्योंकि ताला केवल बाहर से ही खुल सकता था। ही बैंग्ड ऑन द डोर, बैंग्ड यानी क्या होता है, ऐसे धम धम की आवाज, ठोकना, है ना, तो उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। शाउटेड फॉर हेल्प, मदद के लिए उसने, है ना, गुहार लगाई, चिल्लाया, शाउट का शाउटेड। एंड प्रेड दैट, और उसने प्रार्थना की, समवन, कोई, वुड हियर हिज क्राइज, कोई उसकी प्रार्थना को, कोई चीख को सुन ले।
आवर्स टर्न इनटू डेज, और घंटे दिनों में बीत गए, है ना। मंत्री भी सोच रहा है कि राजा नहीं है, उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं, उसे लग रहा है राजा कहीं चले गए हैं, मैं इधर आया तो राजा कहीं चले गए बिना बताए किसी को, उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि राजा यहाँ होंगे। वो तो अभी इंस्पेक्शन करके आया था, उसे लगा मेरे द्वारा ही खुला हो गया। मंत्री को बिल्कुल ध्यान नहीं, मंत्री यही सोच रहा राजा कैसे नहीं आ रहा है। घंटे दिन में बीत गए। ही बिकेम हंग्री, वो भूखा हो गया। ही बिकेम थर्स्टी, वो प्यासा हो गया। वीक एंड हेल्पलेस, वीक कमजोरी और हेल्पलेस यानी बेबसी, ठीक है। ही वॉक बैक टू हिज पाइल्स ऑफ डायमंड्स, और वो वापस अपने हीरो के ढेर के पास आया। एंड हेल्ड देम इन हिज हैंड, और अपने हाथों में पकड़ा, तो होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड होता है, और अपने हाथों में उस हीरो के ढेर को पकड़ा। लुकिंग एट द ग्लिटरिंग जूल्स, और चमकते हुए, ग्लिटरिंग यानी चमकना, उसे ग्लिटरिंग कहते हैं, चमकते रत्नों को देखकर ही क्राइड, वह रो पड़ा। ओ प्रीशियस डायमंड, हे अनमोल हीरो, कैन यू गिव मी इवन अ सिंगल सिप ऑफ वाटर। कैन यू गिव मी है ना, कैन सकते हो, क्या आप मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो। कैन एनी ऑफ यू फीड मी, क्या आप में से कोई रत्न मुझे भोजन करा सकता है। आप में से कोई हीरा सोना चांदी जवाहरात, क्या मुझे कोई भोजन करा सकता है। कैन यू ओपन दिस डोर एंड सेव माई लाइफ, क्या तुम इस दरवाजे को खोल सकते हो और मेरी जान बचा सकते हो। इट फेल्ट एज दो द ट्रेजर इट सेल्फ वॉज आंसरिंग हिम, है ना। और उसे ऐसा लगा मानो स्वयं खजाना ही उसे जवाब दे रहा हो। उसे लगा कि जो खजाने मुझे जवाब दे रहे, देखिए खजाना क्या जवाब दे रहे, उसे ऐसा लगा। यू स्पेंड योर एंटायर लाइफ, तुमने बिताया, मैंने बताया स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंड है ना, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया, खाया पिया, ऐसे यूज किया जाता है। तुमने बिता दिया अपने पूरी जीवन को अर्निंग, कमाने में, अस यानी हमें, तो कौन बोल रहा है, वो रत्न जवाहरात बोल रहे हैं। तुमने अपने जीवन, पूरा जीवन हमें कमाने में गंवा दिया, बिता दिया। थ्रू ग्रीड, लालच से, एंड इनजस्टिस, अन्याय, यही उन्होंने कह रहे है ना। लालच और अन्याय के बल पर कमाते कमाते बिता दिया। यू गैदर्ड अस हियर, तुमने हमें यहां इकट्ठा किया। बिलीविंग, और विश्वास किया, वी वुड मेक यू पावरफुल, हम तुम्हें शक्तिशाली बना देंगे। बट टुडे, लेकिन आज, वी कैन नॉट गिव यू अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, हम तुम्हें, है ना, एक बूंद पानी का भी नहीं दे सकते। और या अ सिंगल बाइट ऑफ फूड, या भोजन का एक निवाला, एक टुकड़ा भी हम तुम्हें नहीं दे सकते। द किंग ग्रू वीकर, और राजा, वीकर यानी कमजोर हो गया, ग्रो का ग्रू, विथ एवरी पासिंग आवर, हर गुजरते घंटे के साथ राजा और कमजोर होता गया। फाइनली, आखिरकार, एग्जॉस्टेड फ्रॉम हंगर, भूख से ग्रसित होकर, एग्जॉस्टेड यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुत जाना, थक जाना, बेहाल हो जाना। एंड थर्ड, भूख और प्यास से बेहाल होकर ही कोलैप्स्ड, कोलैप्स यानी ढह जाना, गिर जाना। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस यानी अचेत होकर, बेहोश होकर गिर पड़ा। When he regained consciousness, जब रिगेन यानी पुनः प्राप्त करना, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, होश आ जाना, जब उसे होश आया, he realized, उसे एहसास हुआ, he had only a few breath left, है ना। breath यानी क्या होता है, सांसें, उसके पास केवल कुछ सांसें बची है। He opened a chest filled with diamond, chest यानी छाती भी होता है, और chest यानी संदूक भी है, जो संदूक होती है ना जिसमें, है ना, सब जवाहरात वगैरह भरी, उसे चेस्ट कहा जाता है। तो उसने एक संदूक खोली जो हीरो से भरा था। स्प्रेड देम आउट लाइक अ बेड, और हीरो को, है ना, उस संदूक पे ऐसे बिस्तर के जैसे बिछा दिया। एंड ले डाउन अपॉन देम, और उसके ऊपर लेट गया। देखिए कुछ करने वाला है। बिफोर डाइंग, मरने से पहले, ही वॉन्टेड टू लीव वन फाइनल मैसेज, वो आखिरी समाचार या संदेश छोड़ना चाहता था, है ना, लीव छोड़ना, फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए वो आखिरी समाचार, संदेश छोड़ना चाहता था। बट देयर वॉज नो पेन, लेकिन वहां पेन नहीं था। किसमें लिखे, न कोयला है न पेन है। देयर वॉज नो पेपर, वहां कोई कागज नहीं था। देयर वॉज नो पेंसिल, पेंसिल नहीं थी। यहां पे देयर यानी वहां नहीं बोलना ना, पहले आपको बता दिया, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई मीनिंग निकाले थे। पेंसिल नहीं थी, पेपर नहीं थी, ऐसे बोलेंगे। सो ही पिक्ड अप अ शार्प स्टोन, इसलिए उसने एक नुकीला पत्थर उठाया। कट हिज फिंगर, और अपनी उंगली को काट दिया। एंड रोट ऑन द वॉल, रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट है ना, राइट
WRITE राइट होता है, इसी का सेकंड रोड, तो WR इसमें भी साइलेंट है, WR एक साथ हो तो W को नहीं पढ़ा जाता है। ऑन द वॉल, दीवार पर, ये प्रेपोजिशन है। विथ हिज ओन ब्लड, अपने खुद के खून से, जो उंगली से, कटे उंगली से जो खून निकला उससे लिखा, क्या लिखा दिखा। देन, तब, ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ, उसने अपनी आखिरी सांस ली। बैक एट द पैलेस, और वापस महल में। द मिनिस्टर हैड बिगन सर्चिंग, मंत्री है ना ढूंढ रहा था, सॉरी मंत्री ने ढूंढा था। एवरीवेयर, हैड बिगन, बिगन थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, तो राजा, जो मंत्री ढूंढ चुका था हर जगह, फॉर द मिसिंग किंग, उस गुम हुए राजा को हर जगह वो ढूंढ चुका था। बोले कि आखिर राजा गए कहां। डेज पास, दिन गुजर गए, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिम, लेकिन उसके कोई भी संकेत है ना नहीं थे। इवेंचुअली, आखिरकार, अनदर थॉट क्रॉस द मिनिस्टर्स माइंड, एक और विचार है ना क्रॉस द मिनिस्टर माइंड, यानी मंत्री के दिमाग में एक और विचार आया। परहैप्स, शायद, द किंग डाइड वाइल हंटिंग इन द जंगल, शायद राजा जंगल में शिकार करने के दौरान मर गया हो। भाई इसे तो यही लगेगा ना, यदि राजा गोदाम भी गए होंगे तो चाबी तो राजा के पास है, तो राजा तो आ जाते, यदि गोदाम गए होते तो उसके मन में यही था, यदि गोदाम जाते तो राजा आ जाते, तो गोदाम चेक करने नहीं गया। उसे लगा शायद वो जब जंगल जा रहे हो वहां कहीं मर गए होंगे जाने से पहले, तो पहले वो जंगल ढूंढ रहा है। सिंस, क्योंकि, नो वन नोज, कोई नहीं जानता था, अबाउट द हिडन ट्रेजर एक्सेप्ट मी, कि मेरे अलावा, एक्सेप्ट यानी के अलावा, एक्सेप्ट है ना, अबाउट द हिडन ट्रेजर, छिपे हुए खजाने के बारे में कोई और नहीं जानता मेरे। आई विल गो, आई क्या है एक्चुअल में, आई है ना विल है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड टेक सम ऑफ इट, और उसमें से कुछ लूंगा, फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए कुछ ले लूंगा, जितना निकालते मैंने निकालूंगा। राजा तो मर गया लग रहा है मुझे। विद द सेकंड की, दूसरे चाबी से, he returned to the warehouse, और वो गोदाम में लौट आया। अब क्या हुआ आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका मोरल देखिए। he unlocked the door and stepped inside, उसने दरवाजे को खोला और अंदर गया। the glittering treasure was still there, और चमकता हुआ जो हीरा था वो अभी भी वहां था। by lying यानी होता लेटना है ना, laying on a bed of diamond, but लेकिन हीरे के बिस्तर पर राजा को, वॉज द लाइफलेस बॉडी, निर्जीव शरीर को, ऑफ द किंग, राजा के निर्जीव शरीर को लाइफलेस बॉडी कहा जाता है, मरा हुआ शरीर मतलब निर्जीव शरीर, हीरे के बिस्तर पर देखा है ना, लेकिन हीरो के बिस्तर पर राजा का निर्जीव शरीर पड़ा था। ऑन द वॉल, दरवाजे पर, सॉरी दीवार पर, वॉज अ मैसेज, एक संदेश था। रिटन इन ब्लड, डब्ल्यू साइलेंट है, खून से लिखा हुआ। इट रेड हम पढ़ते जरूर है, इसमें पढ़ा था, बट इट रेड का मतलब इसमें लिखा था, ऐसे मीनिंग होता है। इट रेड यानी है ना, यह पढ़ा, उसमें लिखा था ऐसे, तो उसमें क्या क्या लिखा था। आई स्पेंड माई एंटायर लाइफ, मैंने अपनी पूरा जीवन है ना, पूरी जीवन बिता दिया, कलेक्टिंग दिस वेल्थ, इस धन को इकट्ठा करने में। येट, फिर भी, व्हेन डेथ केम, जब मृत्यु आई, तो कम तो सेकेंड फॉर्म केम का यूज किया गया है। ऑल ऑफ इट कुड नॉट गिव मी अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर और सिंगल बाइट ऑफ फूड, ये हमने पहले ट्रांसलेट कर लिया है। तो इन सभी में से है ना, कोई भी मुझे क्या नहीं कर पाए, एक बूंद पानी या एक टुकड़ा, एक निवाला भोजन भी नहीं दे सके। इट इज अ स्मॉल स्टोरी, एक छोटी सी कहानी है, बट इट टीचेस अ ग्रेट लेसन, लेकिन हमें एक बहुत ही बड़ी है ना सबक सिखाती है, पाठ पढ़ाती है। सिंस चाइल्डहुड, बचपने से, वी हैव ऑल हर्ड दैट वी ब्रिंग नथिंग इनटू दिस वर्ल्ड, है ना, हम सभी ने सुना है कि हम दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। एंड वी टेक नथिंग विथ अस व्हेन वी लीव, और हम जब यहां से जाएंगे तो हम यहां से कुछ नहीं ले जाएंगे, केवल आपके जो कर्म है, अच्छे बुरे कर्म, वही लेकर आप पैदा होते हो, और अच्छे बुरे कर्म जो आप इस जन्म में करोगे उसे लेकर आप जाते हो। इसके अलावा आप कुछ लेकर नहीं आते, बिना कपड़ों के आते हो, बिना कपड़े के समझ लीजिए जाते हैं, भाई मरने के बाद क्या ही है। द ओनली थिंग्स दैट ट्रूली स्टे विथ अस, केवल वही चीज जो हमारे साथ रहती है, आर अवर गुड डीड्स, मैंने पहले बताया अच्छे कर्म, अवर काइंडनेस, हमारी जो दयालुता है, एंड द ब्लेसिंग्स वी अर्न फ्रॉम अदर्स, और दूसरों से प्राप्त किया गया आशीर्वाद, जिसे हम पुण्य कहते हैं, है ना, पुण्य से इकट्ठा किया गया। दैट इज द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, यही हमारे जीवन का सही उद्देश्य है। इफ वी कैन अर्न समवन्स प्रेयर्स, यदि हम किसी की प्रार्थना से प्राप्त कर सके, एंड ब्लेसिंग, यदि हम किसी की प्रार्थना और आशीर्वाद प्राप्त कर सके, दैट इज अवर ग्रेटेस्ट वेल्थ, वो हमारी सबसे बड़ा धन है। Nothing else will
अकंपनी अस आफ्टर डेथ, अकंपनी यानी साथ जाना, साथी होना, आफ्टर दैट मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। येट फिर भी वी स्पेंड आवर इंटायर लाइफ, हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं चेजिंग, पीछा करने में, मटेरियल पोजेशंस, मटेरियल यानी क्या, भौतिक पोजेशन यानी वही अधिकार संपत्ति, हम भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने में व्यतीत कर देते हैं। वी हैव बिकम सो मटेरियलिस्टिक, ये आपने सुना होगा, भौतिक चीजों को मटेरियलिस्टिक कहते हैं, भौतिकवादी। दैट वी हैव फॉरगॉटन, कि हम भूल चुके हैं, हैव या हैज के बाद फॉरगेट का थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेटन। द ट्रू पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को एग्जिस्टेंस कहा जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है ना, कि हम भूल चुके हैं हमारे अपने अस्तित्व के सच्चे उद्देश्य को। टुडे, आज, वी इन्वेस्ट इन क्लोथ्स, हम कपड़ों में खर्च करते हैं, हाउसेस, घरों में, कार्स, कारों में, बिजनेसेस, व्यापार में, एंड काउंटलेस अदर थिंग्स, और अनगिनत चीजों में निवेश करते हैं। बट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट वन थिंग, लेकिन मैं आपसे एक चीज, है ना, एक बात का अनुरोध करना चाहता हूं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सोल, अपनी आत्मा में निवेश करना शुरू करें। टेक आउट लिटिल टाइम एवरी डे ऑफ मेडिटेट, ध्यान करने के लिए कुछ समय निकालिए। यू विल फील हैप्पियर, आप खुशी महसूस करेंगे। योर माइंड विल बिकम पीसफुल, आपका मन शांत हो जाएगा। योर सोल विल एक्सपीरियंस ट्रू पीस, और आपकी आत्मा को सच्ची शांति का अनुभव होगा। तो स्टोरी आपने देखा कि राजा के पास दुनिया का बोल सकते हैं सबसे, है ना, कीमती चीजें थी, लेकिन उतना अमीर होते हुए भी उसे एक बूंद न पानी मिल सका, न एक निवाला भोजन मिल सका। उससे अच्छा तो भिखारी है, भले वो भीख मांग कर खाता है, लेकिन उसे कम से कम जूठा तो मिल जाता है, कम से कम उसे सूखा तो मिल जाता है, रूखा सूखा तो मिल जाता है, पिलाने वाले पानी पिला देते हैं, कहीं नदी का पानी तो पी सकता है, कहीं का पानी तो पी सकता है। लेकिन ये राजा उस सोने के महल में अंदर जो गोदाम में वो, है ना, बंद पड़ा था, दुनिया के सबसे अमीर राजा बन चुका था, सब चीज़ था उसके पास, धन दौलत सब चीज़ थे, लेकिन न वो उसके साथ देने के लिए कोई था, न भोजन था, न पानी था, न किसी प्रकार का सुख था, न वो हीरे खा सकता है, खाएगा तो वैसे ही मर जाएगा, और न ही उसे पीने के लिए वहाँ पर पानी है। उन पैसों का क्या ही करेगा, उन पैसों को किसी को देने के लिए आदमी तो होना चाहिए। अंदर से आवाज़ लगा रहा है, लेकिन उसने खुद अपने लिए एक कैद खाना बनाकर रखा था उस गोदाम को। बस यही बात है, हम भी वैसे ही करते हैं। हम केवल पैसों के पीछे, भौतिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जीवन बीतते जाता है, हम अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाते, हमारे समय को परिवार वालों के साथ बिता नहीं पाते हैं, हमारे प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता पाते। पैसा पैसा पैसा, अंत समय में वो पैसा बस है, हो सकता है वो पैसे के लिए ही परिवार वाले आपके साथ रहे, बाकी किसी के लिए नहीं रहे, क्यों, आपने तो समय दिया ही नहीं आपको, आपने केवल पैसा कमाया है। तो अंतिम समय में सब यही सोचेंगे कब ये जाए तो इसका पैसा मेरा हो जाए। उससे अच्छा भैया उतना भी पैसा कमाना जरूरी नहीं, बस उतना पैसा कमाइए जिसमें भाई हमारा काम चल जाए, कभी इलाज करवाना हो तो थोड़ा बहुत इलाज हो जाए, कुछ सेविंग्स हो जाए। बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा सपना देखना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सपना देखिए, बहुत अमीर बनिए, लेकिन बहुत अमीर बनने के साथ साथ आप एक अच्छे पिता, है ना, या गृहिणी है तो अच्छी माता, हाउसवाइफ है, या कोई जॉब वर्किंग वुमेन है, तो वो भी अपने परिवार के लिए आप बिल्कुल समय आपको देना चाहिए, है ना। पुरुष तो वैसे भी आप सभी जानते हैं कि वो बिल्कुल दिन भर आप देखेंगे कोई बाहर है, आजकल कोई महिला पुरुष नहीं है, महिलाएं भी बाहर जा रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं, तो देखिए इतना बिजी है कि परिवार के लिए समय दे ही नहीं पा रही है। फिर भी आपको कुछ ऐसा इंतजाम करना होगा, या कुछ जो एक्स्ट्रा इनकम जो आप बच्चों की पढ़ाई के लिए निकालते हैं वो भी ज़रूरी है, तो उसमें से आपको कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ेगा कि भाई 24 घंटे में 1 घंटा तो मिले जिसमें परिवार के साथ बैठ करके दुनिया भर की जो है ना टेंशन को सबको भूल करके उनसे अच्छे से बातें कर सकें, उन्हें समय दे सकें, ताकि आपसे लगाव भी रहे। नहीं तो बस पैसा पैसा पैसा, तो बच्चों को भी लगने लगता है हमसे ज़्यादा पापा या मम्मी तो पैसों से प्यार करते हैं, क्योंकि वो दिन भर पैसा पैसा ही करते रहते हैं। तो ये वही वाली बात है, पैसा ही आपको सब चीज़ नहीं देकर जाएगा। अच्छे कर्म भी कीजिए, पैसा है तो उन पैसों का उपयोग अच्छे कामों में लगाइए, पैसे नहीं हैं तो, है ना, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, लोगों को खुश रखिए, सेवा भाव से, चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, आप यही सब ले जा सकते हैं। जो आपके सत्कर्म है वही आपके साथ जाने वाला है।
बाकी दुनिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति भी अभी वो है ना, वो एक फूटी कौड़ी अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। पहले फूटी कौड़ी चलता था पहले ज़माने में, इसलिए वो ऐसे लोकोक्ति कहावत बन गई कि फूटी कौड़ी। पहले चलता था ये फूटी कौड़ी, फिर आना चलता था, मतलब बहुत सारे पुराने लोग जानते हैं। भाई मैं जब छोटा था तो मैं 5 पैसे तक मैंने चलाया, मतलब समझ जाइए मैं अच्छे ही पुराना हूँ, मतलब बहुत पुराना तो नहीं, अच्छे ही पुराना। 5 पैसे तक मैंने 5 पैसा भी मैंने चलाया है। 5 पैसे का एक कई सामान मिलते थे, टॉफ़ी वॉफ़ी छोटे मोटे, तो 5 पैसे से मैंने स्टार्ट किया है। और पुराने लोग सब जानते हैं, है ना, बोलते हैं ना कि एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे पैसे होते थे। तो ये सभी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। पैसा ये सब कुछ नहीं है। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, मोरल कैसे लगी और कैसे लगा। और आपको बहुत सारे मैंने, आप देखिए नई नई वोकैबुलरीज आपको बहुत सारे मैंने बताए हैं। हालांकि आप लोग बहुत सारे कई बार ध्यान से उतर जाता है आप लोगों के, लेकिन आप लोग मैंने पहले ही बताया, जहाँ लगे आपको कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोग तुरंत नोट डाउन कर लिया करें और उसका तुरंत आप लोग मीनिंग लिख लिया करें, प्रोनाउंसिएशन लिख लिया करें। क्या होता है, अभी तो हमको याद रहता है, लेकिन हम लोग बाद में भूल जाते हैं कि अरे सर ने क्या बताया था, याद तो आ रहा है बट एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा था। बस आप लोग अपनी नोटबुक निकालेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा, आपका बनाया हुआ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बताएंगे आपको स्टोरी कैसे लगी, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से मिल जाएगा। और यदि आपको बेसिक से इंग्लिश सीखनी है तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए। 1 महीने तक वैलिड रहता है। 80 वीडियो हैं, आप लोग देख लीजिए। नहीं देख पाए तो फिर अगला आगे पेमेंट करेंगे, नहीं तो 1 महीने में यदि देख पाते हैं 80 वीडियो तो बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी 80 वीडियो बेसिक से एडवांस लेवल तक का है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।